कि जब आपको कोई टास्क असाइन होता है तो आपको एक एसएमएस आता है, ठीक है। एसएमएस का मतलब ये है कि अब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे देखें कि आपको कोई टास्क असाइन हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर 4 मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इनबॉक्स, वर्किंग, वेट, क्लोज और क्लोज्ड, ठीक है। इनबॉक्स में वो टास्क होंगे जो आपको रिसीव हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक इन पे काम नहीं किया। वर्किंग की टैब में वो टास्क होंगे जो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं और इन पे अभी काम कर रहे हैं, आपने अभी इनको क्लोज़ नहीं किया। जब आप टास्क को क्लोज़ करते हैं तो वो वेट क्लोज़ में जाता है। बेसिकली जब भी आप क्लोज़ रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं तो सिस्टम बैकएंड पे उसको प्रोसेस करता है, अपने पास सर्वर में लेके जाता है और इस दौरान वो टास्क आपको वेट क्लोज़ में थोड़ी देर के लिए नज़र आता है। जब वो टास्क एंड टू एंड क्लोज़ हो जाता है तो वो आपको क्लोज्ड वाली टैब में नज़र आएगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि क्लोज की टैब में कितने पुराने टास्क नज़र आएँ ये आप सेटिंग से सेट कर सकते हैं। टॉप के ऊपर ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें तो सेटिंग का मेन्यू लोड होता है। सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे एक है डेज़ टू डिस्प्ले क्लोज वर्क ऑर्डर। मैं इसको हमेशा 1 रखता हूँ क्योंकि मैं इसको जितना ज़्यादा रखूँगा ना, लेट्स से मैं 30 कर देता हूँ इसको या 7 डेज़ कर देता हूँ। तो जब भी आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो ऑन टॉप ऑफ वो टास्क जो कि आपकी इनबॉक्स या वर्किंग में हैं, वो उनका भी रिकॉर्ड अपडेट करेगा जो कि आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई बंदा फ्रेश लॉगिन करे तो सेटिंग्स के अंदर जाके ये जो डेज टू डिस्प्ले क्लोज वर्क ऑर्डर इसको 1 कर दें, ठीक है। इससे आपका जो लॉगिन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि एक टास्क को आपने कैसे एंड टू एंड एग्जीक्यूट करना है। ये मुझे एक टास्क नज़र आ रहा है, ऊपर वर्क ऑर्डर नंबर है, साइट आईडी लिखी हुई है, उसके बाद साइट फ्यूलिंग, मुझे पता लग रहा है कि ये फ्यूलिंग का वर्क ऑर्डर है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे एक बैनर ओपन होता है, एक्टिविटी फ्यूलिंग, कि इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक चेक लिस्ट लगी हुई है। इस फ्यूलिंग वाले बैनर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टास्क ओपन होगा और इसकी फर्दर डिटेल्स खुल जाएंगी मेरे सामने, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस डला हुआ है कि दादू की साइट है, लैट लॉन्ग डला हुआ है इसका, और सोर्स फील्ड में नज़र आ रहा है कि पोर 200 लीटर्स ऑफ फ्यूल ऑन साइट। तो अब एसेंस आपको पता लग गया है कि साइट पे मैंने 200 लीटर फ्यूल पोर करना है। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस टास्क को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट आप इसको किसी भी जगह से कर सकते हैं, आप ऑफिस में, सड़क पे हैं, साइट पे हैं, आपके लिए डाटा ऑन होना चाहिए और आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए। ये एक्सेप्ट का बटन है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में थम्स अप बना हुआ है। एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ तो कहता है जी आप यही चाहते हैं, मैंने इसको यस कर दिया। ये टास्क एक्सेप्ट हो के आप देखें इनबॉक्स मेरा 0 हो गया, वर्किंग 2 हो गया है। मेरी वर्किंग टैब में अब 2 टास्क नज़र आ रहे हैं। ये मैं इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आप जब साइट पे पहुंचेंगे तो आपने साइट पे जाके ऑन साइट मार्क करना है, ठीक है। ऑन साइट का बटन ये नीचे मिडल में नज़र आ रहा है, एक ब्लू कलर का आइकन है, पाना बना हुआ है। साइट पे पहुंचेंगे तो ऑन साइट मार्क करना है, घर बैठ के ऑन साइट नहीं मार्क करना, ठीक है। ये आपने 2 काम कर लिए। जब आपने ऑन साइट मार्क किया तो इसका मतलब है कि अब आप साइट पे हैं। साइट पे हैं तो आपको चेक लिस्ट फिल करनी होगी। मिडल में चेक लिस्ट का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर ये मेरे पास एक चेक लिस्ट खुल जाती है। सबसे पहले क्या पूछा है इसने, साइट आईडी। साइट आईडी जहाँ तक मुझे याद है QMH101 डाली थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ तो मुझसे पूछता है कि प्रीवियस स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि 5 लीटर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप मुझे कोई अपनी तस्वीर बताएं जी, पहले फ्यूल कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने उसकी पिक्चर एक ले ली। पिक्चर से आप खुश नहीं हैं तो ये रेड कलर का बटन है, इसको आप दबाएंगे और ये पिक्चर जो है वो चली जाएगी और आप फिर एक नई पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने फ्यूल डाला कितना है, 200 लीटर डाला है जी मैंने। फिर आप एक पिक्चर ले लें, सो ऑन सो फोर्थ। ये आपने सारे क्वेश्चंस फिल करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया, 204 या 205 हो गया। उसकी पिक्चर मांगेगा, उसकी पिक्चर फिल करनी है आपने।
डीजी रनिंग आवर्स आपसे पूछ रहा है। ये ओवरऑल रनिंग आवर्स होते हैं लाइक 100-200 होगा, ये कम ज़्यादा किस तरह होते हैं ये रूटीन में? रनिंग आवर अगर मीटर वगैरह चेंज हुआ तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 100, 200, 300 तक, 5000 तक भी जाते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये नंबर बड़ा हो सकता है। ठीक है, डीजी रनिंग आवर की पिक्चर आपसे मांगेगा, एफएसआर नंबर आपका जो भी होता है आप वो एफएसआर नंबर डालेंगे और फिर आप एफएसआर की पिक्चर भी उसको ले लेंगे। जब आप देखें कि मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर चुका हूँ तो बिल्कुल नीचे देखें तो राइट साइड पे अब कोई एरो नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट की ऑप्शन है कि आप पीछे चेकलिस्ट में जा सकते हैं। जब आप चेकलिस्ट के एंड पे पहुँच जाएं तो आपने मोबाइल की बैक स्क्रीन वाला बटन दबाना है, जो मेरा यहाँ पे नीचे करके है। जब मैं मोबाइल की बैक स्क्रीन का बटन दबाता हूँ तो मैं चेकलिस्ट से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे ऊपर बता रहा है कि मैंने 8 आउट ऑफ 11 फिल किए हैं। ठीक है, कहीं पे शायद मैंने पिक्चर्स नहीं ली, तो ये आपको एक क्विकली व्यू भी बता देता है कि आपने क्या क्या फिल किया है। ये चेकलिस्ट सारी फिल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी चेकलिस्ट का साइज़ कितना है और आपके पास इंटरनेट स्पीड कितनी है, ये प्रोसेस थोड़ा बहुत टाइम लेगा। मेरे पास आपने देखा कि ये मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ, मेरे पास 4G है, तो ये बड़ा क्विकली हो गया है। अब आप सब कुछ कर चुके हैं, ऑन साइट आपने मार्क कर लिया था, चेकलिस्ट आपने फिल कर ली है और आप क्लोज करना चाहते हैं तो नीचे राइट साइड पे नज़र आ रहा है क्लोज रिक्वेस्ट। क्लोज रिक्वेस्ट में आप सिंपल कर दें जी हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है। ये 3-4 फील्ड्स अवेलेबल हैं, नॉन मैंडेटरी हैं। आप अगर कोई अपना कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, साइट पे कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसी चीज़ जो आप वापस रिपोर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, कि साइट पे पहले फ्यूल ज़्यादा था, ऑलरेडी फ्यूल ज़्यादा था, या कोई फ्यूल टैंक में मसला नज़र आ रहा है, कुछ भी है तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कुछ भी कमेंट्स नहीं भी डालेंगे तो ये आपको क्लोज़ करने देगा। सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, कंफर्म क्लोज रिक्वेस्ट, और ये आपका टास्क क्लोज हो गया है। इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। सिंपल है, जितने भी लोग फील्ड में हैं वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है यूज़ तो कर ही रहे हैं। जी जनाब, कोई सवाल है तो पूछिए। जब इसको क्लोज कर दिए तो हमने इसका स्टेटस अगर चेक करना चाहा कि ये क्लोज हुआ या नहीं, एंड पे जो क्लोज वाला हमारा टैब था उससे चेक होगा। जी और ये बिल्कुल। क्लोज होने का स्टेटस शो करने के लिए टाइम कितना लेगा? मैंने अभी बिल्कुल बंद कर दिया है तो मैं आपको फ़ौरन दिखाता हूँ, मेरे पास तो क्लोज शो हो गया है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर, ठीक है। हम क्विकली इसको जी अब जी देख लें कि डिस्पैचर डिस्पैचर को कैसे पता लगेगा कि इस टास्क के साथ क्या हुआ था। ठीक है, जी तो जी ट्रैक स्क्रीन में इसको सर्च करता हूँ। अभी देखो ये टास्क क्लोज है तो मुझे इसके लिए क्लोज टास्क सर्च करना होगा। ठीक है, स्टेटस मैंने इसका चेंज कर दिया है टू क्लोज्ड। वर्क ऑर्डर टाइप और रेडी फ्यूलिंग का सिलेक्टेड है, रीजन था मेरा साउथ टू। ठीक है, टाइटल में शायद हमने सक्खर लिखा था, चलें अभी ये नहीं लिखते, अभी हम डायरेक्ट सर्च करते हैं। जब डायरेक्ट सर्च करूंगा तो मुझे साउथ टू के फ्यूलिंग के सारे क्लोज वर्क ऑर्डर दिखाएगा, वो जब से बने हैं वो देखो कहीं 2021 में। लेकिन अगर मुझे ये याद हो या और मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया हो कि मैं अपने